इंशाल्लाह अगर किसी को मुझसनी की आदत है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो कहेगा आपका शुक्रिया, मैं ठीक हो गया हूँ। इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन इसका इलाज फराहम करेगी। मैंने कई घंटे की वसी तहकीक की है और ये कहना तो बहुत आसान है कि ये हराम है, ऐसा ना करो, लेकिन नफ्सियाती और साइंसी तौर पर मुझसनी एक पेचीदा अमल है जो हमें दिखाता है कि ये आदत लोगों को एक हद से आगे ले जा सकती है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक दिन हमें एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें लिखा गया था, मुझे मुझसनी की लत है, मैं फाहिश फिल्में देखना नहीं छोड़ सकता, लिहाजा हमने कुछ करने का सोचा, हमने ये वीडियो बनाई। इस प्रेजेंटेशन के आखिर में आपको इस आदत से छुटकारा पाने के 2 तरीके बताए जाएंगे, तो इसे गौर से सुने। किसी दिन आप शादी करेंगे, आपकी बीवी और बच्चे होंगे, आपके बच्चों को मुझसनी जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनके वालिदैन के तौर पर यह आपका फर्ज बनता है कि इस अमल से रोकने में उनकी मदद करें। इसलिए हमें इस मसले का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मुल्हिद, मुसलमान या ईसाई हैं। ये अमल करने पर सबको पछतावा होता है। पोर्नोग्राफी एक आलमी इंडस्ट्री है, इसके मुतालिक आदादोशुमार सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरे दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है लेकिन अमेरिका में ये पॉर्न साइट्स कानूनी हैं। वहाँ पोर्नोग्राफी बिल्कुल आम है। अंदाजा लगाएं कि 2014 तक अमेरिका में कितनी फाहिश साइट्स थीं। 2014 में 45 लाख फाहिश वेबसाइट्स थीं। और मैं यहाँ इनफरादी तस्वीर या वीडियोस के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि 45 लाख वेबसाइट्स थीं और हर एक में मुतअद्दिद तस्वीर या वीडियोस थीं और हैरत अंगेज तौर पर तमाम वेबसाइट्स में 10% पोर्न वेबसाइट्स हैं, यानी हर 10 में से एक। कुछ लोग कहते हैं कि हकीकी अदादोशुमार 30% से ज्यादा हैं। तकरीबन हर 3 में से एक। डाउनलोड किए गए तमाम इंटरनेट डेटा का 35% से ज्यादा पोर्न पर मबनी है और ये आम है। नेट पर डेटा की गर्दिश का 30% हिस्सा फाहिश मौत पर मबनी है। दुनिया पोर्न से भरी हुई है। ये बिलबोर्ड्स और प्रिंट मीडिया से लेकर फोन्स और कंप्यूटर्स तक में पाया जाता है। और आप कभी अपने आप से पूछ सकते हैं, पोर्न में क्या हराम है? कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझसनी एक खुशगवार अमल है और शायद ये सच भी हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका अंजाम बहुत नाखुशगवार है। जब ये खत्म होता है तो कैसा लगता है? सारे मज़ाहिब वाले और मुल्हिद बिल्कुल एक जैसा महसूस करते हैं। हर कोई मनफी जज्बात का सामना करता है, अफसोस, शर्मिंदगी, खुद से नफरत, हौसला अफजाई की कमी और सुस्ती। वो बदकिस्मत लोग जो इस फेल के आदी हो चुके हैं, उनके ये मनफी जज्बात डिप्रेशन में बदल जाते हैं। क्या आप कभी एक साथ खुश और उदास रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप अफसुर्दा होते हैं तो जीने का मजा खो देते हैं। डिप्रेशन की अलामात सुस्ती, कम हौसला अफजाई, थकावट और गुनाह का एहसास है। मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा जिसमें लिखा था कि मुझसनी बालों के गिरने का सबब बनती है। इसके बारे में सोचें। मुझसनी दीगर मसाइल का जरिया हो सकता है, कुछ मौरूसी हैं और कुछ नहीं। ये मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के अखराज को रोक सकती है और ऐसे दावे हैं कि मुझसनी से कमर में दर्द हो सकता है। तो अपने आप से पूछें, भाई क्या मैं सिर्फ चंद लम्हों की खुशी के लिए इनमें से किसी बीमारी में मुब्तला होने का खतरा मोल लेना चाहता हूँ? ऐसे दावे भी हैं कि मुझसनी की लत याददाश्त में कमी का सबब बन सकती है। अपनी कीमती यादों को खोने का तसव्वुर करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कुछ नसीहतें हैं। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। बदिउस ज़मा के पास एक नौजवान हाफिज आया तो यकीनन उसने कुरान हिफ्ज कर लिया होगा। हाफिज ने शिकायत की कि वो अपनी याददाश्त खो रहा है, मैं चीजें भूल रहा हूँ। हाफिज की सबसे अहम सलाहियत क्या है? याददाश्त, है ना? जी बिल्कुल, उसे कुरान हिफ्ज करने के लिए इस महारत की जरूरत है। बदिउस ज़मान ने कहा, हराम देखने से खुद को बचाओ। भूलने के इलाज के लिए नसीहत है, हराम की तरफ देखने से बचो। जैसा कि इमाम शाफी ने फरमाया, हराम को देखना भूलने का सबब बनता है। तो अगर हम हराम को देखें तो क्या होगा? हम अपनी याददाश्त खो देते हैं। हाँ, जैसे जैसे मुसलमानों में हराम बढ़ता है, जज्बाती ख्वाहिशात जोश में आती हैं और कोई शख्स अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल करके गुनाहगार होता है। जब आप हराम को देखते हैं तो आप में जिनसी जज्बात पैदा होते हैं। महीने तक इससे दूर रहने की कोशिश करें तो आप इसके बारे में कम सोचेंगे। अगर आप जानबूझकर हराम को नहीं देखते तब भी आप इसे देखते हैं और ये आपके लाशऊर में दर्ज होता है। कोई अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल करके गुनाहगार हो सकता है, ये मुझसनी है। हफ्ते में चंद बार गुस्ल करना लाजिम हो जाएगा। इसके अलावा आपकी याददाश्त मुतासिर होगी। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आखिरी जमाने में कुरान हाफिजों के सीने से निकाला जाएगा
और वो इसे भूल जाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने में जद्दोजहद करने वाले हाफिजों के बारे में बात की है। क्या ये खुली निशानी नहीं जिसके मुतालिक हमें 1400 साल पहले खबरदार किया गया है? आइए मुतसनी के दीगर मनफी असरात के बारे में बात करते हैं, जो खुद एतमादी की कमी, कम हौसला अफजाई और कम तवानाई है। ये साइंसी दरियाफ्त है कि फाहिश फिल्में और मुतसनी की वजह से डोपामीन में अचानक इजाफा होता है और रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचता है। रिसेप्टर्स को होने वाले इस नुकसान का ताल्लुक खुशी के हार्मोन डोपामीन के अखराज से है। ये डोपामीन रिसेप्टर्स इजाफे के बाद खराब हो जाते हैं और बेहिस हो जाते हैं। फिर इंसान दूसरी लज्जतों में दिलचस्पी खो देता है और अकेले मुतज़नी में लज्जत हासिल करना शुरू कर देता है। आइए अब बदकारी की सबसे बदतरीन किस्म के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताते हुए भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने फाहिश फिल्मों में बच्चों और जानवरों के मुलव्विस होने के बारे में सुना है। आइए इस बात का जायजा लें कि लोगों का ऐसी चीजों के साथ मशगूल होने की क्या वजह है। मुझे कुछ चौंका देने वाले सबूत मिले हैं। जो लोग मुझसे नहीं करते हैं उनको शादी के बाद कबल अज़ वक्त अंजाल के मसाइल का ज्यादा इम्कान होता है, जिसका मतलब ये है कि मर्द फिर अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर सकता। ये मायूसी उसे नई मुहिमजोई की तरफ धकेल सकती है। बहुत से मर्दों के लिए नामर्दी ज़हनी सदमे का सबब बन सकती है। मैं आपको गलत तफसीलात नहीं बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि हर वक्त फाहिश वीडियोस देखने वाले के साथ क्या होता है? मुसलसल मॉडल्स की फाहिश वीडियोस देखने के बाद वो अपनी बीवी की ख्वाहिश खो बैठता है। वो उसका मवाजना वीडियोस में मौजूद लड़कियों से करने लगता है। उसकी खूबसूरती का ख्याल मॉडल्स की फाहिश तस्वीर देखने की वजह से बदल जाता है। वो अपनी बीवी में दिलचस्पी खो देता है और खानदान टूटना शुरू हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, मजबूत शादी की बुनियाद क्या है? इत्मीनान करना, है ना? जब शादी टूटने लगती है तो शौहर छुप छुप कर फाहिश फिल्में देखना शुरू कर देता है। बहनें हमें पैगामात भेजकर ये शिकायत करती हैं कि उनके शौहर फाहिश वीडियोस देखते हैं। वो अपने शौहर का दूसरी औरतों की तरफ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वो अपने शौहरों को ऐसी वीडियोस देखने पर कैसा महसूस करती होंगी? जिन बहनों के शौहर ऐसा करते हैं वो फिर अपनी खूबसूरती पर शक करने लगती हैं। वो अपने आप को नापसंदीदा समझती हैं और महसूस करती हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। मुतसनी की वजह से डोपामीन रिसेप्टर्स की तबाही लोगों को मजीद मुतसनी करने पर मजबूर करती है। अगर किसी को शहवत अंगेज वीडियोस देखने की आदत है तो वो बाद में इससे मुतमईन नहीं होता और मजीद की ख्वाहिश करता है। ज्यादा से ज्यादा रियानियत, आला म्यार में वो HD तस्वीर तलाश करने लगता है। म्यारी तस्वीर के लिए उसकी भूख बढ़ जाती है। थोड़े अरसे बाद वो गैर मुतमिन महसूस करता है। उसके ज़ौक़ में तनो आता है और वो नई मशकिलें तलाश करता है। क्या आप समझ गए किस किस्म के लोग चाइल्ड पोर्न देखते हैं? वो कितने शर्मनाक होते हैं। कौन उन जानवरों की नागवार फाहिश वीडियोस बनाता है? अपने आप से पूछें। हैरत अंगेज तौर पर ये लोग भी कभी बच्चे थे। वो कभी पाकीज़ा और मासूम थे, लेकिन हमारे फैसले हमारी जिंदगी को तश्कील देते हैं। कुछ लोग इंसानी जबलत और कुछ हैवानियत की पैरवी करते हैं। जैसे ही आप अखलाकी सवाल में जाते हैं, कोई आपको खबरदार नहीं करता कि आप बेहुदा बन रहे हैं। हर वीडियो आपको हराम की गहराइयों में घसीटती है। हराम के तोलवर्ड्स को एक तरफ रखें। वीडियोस में मौजूद खवातीन के बारे में सोचें। वो किसी की बीवी, बहन या माँ हैं। सोचें इसके बारे में। अपने ज़मीर को बेचैन होने दें। मैं किसी की माँ को देखते हुए ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप पागल नहीं हो जाएंगे कि अगर आपकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ हो? हजारों आदमी आपकी बहन को बेहुदा काम करते देख रहे हो तो मेहरबानी फरमाकर कुछ शराफत का मुजाहरा करें। क्या आप समझ गए? मेरे दोस्तों, आपको अगला मौजू नागवार लग सकता है। आप में से कुछ जिस्मानी तौर पर बीमार महसूस कर सकते हैं और इस मसले की तहकीक ने मुझे भी बीमार कर दिया है। ये बच्चों से मुताल्लिक फाहिश टॉपिक मुझे नागवार गुजरता है। क्या आप जानते हैं कि हर हफ्ते बच्चों से मुताल्लिक पोर्न की कितनी तस्वीर अपलोड होती हैं? नेट पर औसतन 4,80,769 तस्वीर अपलोड की जाती हैं और हर हफ्ते कनाडा की एक कंपनी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऐसी तस्वीर में 63.4% बच्चे 8 साल से कम उम्र के होते हैं। ये काबिल नफरत है। आप कह सकते हैं, अल्लाह की पनाह, ये तो सिर्फ आइसबर्ग की नोक के बराबर है, क्योंकि फाहिश निगारी में मुलव्विस बहुत से बच्चे किसी को कुछ नहीं बता सकते। ये बहुत संगीन मसाइल हैं। बच्चों की फाहिश तस्वीर और वीडियोस के अपलोड्स का ये बड़ा हजम इस बात का सबूत है कि इन तस्वीर और वीडियोस की मांग है। अगर इन तस्वीर की मांग ना होती, अगर इन पर कोई भी क्लिक ना करता तो इनका वजूद ना होता। तस्वीर का उन्वान होता है
8 साल से कम उम्र के बच्चे, इनकी मांग है और ये देखा जा रहा है। तो हम इस खौफनाक बच्चों की पोर्नोग्राफी के बारे में क्या कह सकते हैं? मेरे भाइयों, अगर आप इन आदात पर काबू नहीं पाते और इनसे छुटकारा हासिल नहीं करते तो आप नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा। ये आपको हैवानियत की तरफ ले जा रही है। क्या अब आपको मेरी बात समझ आई? इस बीमारी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? पहले इस बारे में बात करते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप तमाम फाश मवाद को डिलीट कर दें। किसी भी DVD, USB स्टिक्स, अखबारात, मैगजीन्स वगैरह को तल्फ करें। अपने सर्च इंजन मसलन गूगल के लिए फिल्टर इस्तेमाल करें और ये बहाना इस्तेमाल ना करें कि VPN फिल्टर्स को ज़ेर कर देता है। कोई भी चीज जो आपको स्लो कर सकती है वो आपको रोकने में भी मदद कर सकती है। नंबर 2, खेलों में हिस्सा लें। खेलों में मशगूल रहें। ऐसी सरगर्मी तलाश करें जो आपको मसरूफ रखे। नंबर 3, कोशिश करें कि घर में कभी तन्हा ना हो। हमेशा दूसरों के सामने कंप्यूटर इस्तेमाल करें और अकेले ना करें। इन छोटे इक़दामात को नजरअंदाज ना करें। मजबूत रस्सियां पतली तारों से ही बनती हैं। नंबर 4, ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करें। ठंडे पानी से गुस्ल खास तौर पर हवस के जज्बात से छुटकारा पाने में मदद करता है। अपने आप को बीमार ना करें। मैंने मुतअद्दिद ज़राए से सुना है कि ठंडे पानी का गुस्ल मौसर होता है। नोफैब कम्युनिटी के अराकीन बाकायदगी से ठंडे पानी का गुस्ल लेते हैं। नंबर 5, हल्के तौर पर कुछ लोग शादी करने का मशवरा देते हैं। कुछ लोग इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं है। अगर कोई बिगाड़पन की एक खास हद तक पहुंच जाए तो शादी इस बीमारी का हल नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, शादी खास हद तक मदद दे सकती है। मर्द जो मुकम्मल तौर पर खराब नहीं होते, वो खुद को मुतमिन करने की बजाय अपनी बीवी के साथ जमा में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। लेकिन इस बात का खतरा भी है कि जो कोई बहुत ज्यादा पोर्न देखता है उसे अपनी शरीके हयात से गलत तवक्कुआत वाबस्ता हो सकती हैं। मुश्तनी के बरक्स शादी जज्बाती बंधन का फायदा रखती है। दिल आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप किसी से शादी करें जिससे आप वाकई मोहब्बत करते हैं, वो दिली बंधन और जज्बाती ताल्लुक आपको मुश्तनी से दूर रखने में मदद कर सकता है। यह आपके दिलो दिमाग को महफूज रखेगा। और वो जो कहते हैं कि मैं नहीं रोक सकता, मैं क्या करूं, फिक्र ना करें। नंबर 6, सब्र करें। जब तक आप शादी नहीं कर लेते इंतजार करें। यह आपके सब्र को भी मजबूत करेगा। लेकिन सब्र हमेशा के लिए नहीं होगा। आप शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। वैसे भी जब आपकी उम्र 70 या 80 साल हो जाएगी, फिर आप चाहें भी तो मुतज़नी नहीं कर पाएंगे। बदीउ ज़माने एक और हकीकत की निशानदही की है। बोरियत मजे की तलाश की उस्ताद है। सिर्फ चंद अल्फाज लेकिन बहुत गहरे। आप इस पर एक मुकम्मल तहकीकी पेपर भी लिख सकते हैं। बोरियत को तमाम गुनाहों का उस्ताद कहा जाता है। बस अपनी बलोगत को याद रखें। आप मुतज़नी कब करेंगे? जब आप बोर होंगे, है ना? जब आप बोर हो गए और कुछ करने को नहीं होगा तो अचानक आप खुद को पोर्न देखते हुए पाएंगे। लेकिन अगर आप मसरूफ हैं तो आपके मुतज़नी का इम्कान कम है। ठीक कहा ना? इसका मतलब है कि हमें बोर नहीं होना चाहिए। नंबर 7, अपने लिए कोई मशगला पैदा करें। अगर आप अकेले हैं और कुछ करने को नहीं है तो ये नागुरेज है कि आप गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। कोई हुनर सीखें, मसलन अपने आप को फोटोग्राफी में मसरूफ रखें। या अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया की सैर पर जाएं। अपने फारिग वक्त को मशागिल से भरें। अगर आप खुद को मसरूफ नहीं रखेंगे तो शैतान आपको मसरूफ रखेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि शैतान आपको ये नहीं कहता कि जाओ मॉल में मौजूद सबको मार दो, क्योंकि ये ख्याल बेवकूफाना है और आप इसे रद्द कर देंगे। लेकिन इसी तरह आप मुतज़नी को भी रद्द कर सकते हैं। इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है। मैं मुतज़नी के खिलाफ एक तस्वुर पैदा कर रहा हूँ। मैं मुतज़नी को रद्द कर रहा हूँ। ये गंदी आदत सिर्फ हारे हुए लोग ही करते हैं। मुसलमान को तो छोड़ें, ये किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। आप ये कैसे कर सकते हैं? मुश्तनी को छोड़ना जैसे सिगरेट नोशी को छोड़ देना है। मुश्तनी के ख्याल को कम करने के लिए अपने दिमाग को तरबियत दें। इसकी सोच को तर्क करना इस आदत का तवील मुद्दती हल फराहम करेगा। अगर हमारे पास आला रूहानी हौसला है तो शैतान आपको जिनसी ख्यालात की तरफ नहीं ले जा सकता। इसका हल ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और ये जाने कि अल्लाह हर वक्त मौजूद है और वो देख रहा है। मेरे भाइयों, इसका मुस्तकिल हल यही है। मुताले में मसरूफ रहें। आपको कुरान की तफसीर पढ़नी चाहिए, जैसे कि रसाला नूर है। यह आपके ईमान को मजबूत करेगा। कोई एतराज कर सकता है कि भाई क्या मैं ईमान नहीं रखता, क्या मैं काफिर हूँ? मेरे भाई, अगर ऐसा कोई मसला है तो मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हमारा ईमान कमजोर या मजबूत भी हो सकता है। ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला, मालूमात के जरिए जानना। दूसरा, देखकर जानना। और तीसरा,
एहसासात से जानना। बदियुज़्ज़मा एक मकाले में लिखते हैं, अगर तुम पहाड़ के पीछे धुआं उठता देखो तो समझ जाते हो कि पहाड़ के पीछे आग लगी हुई है। ईमान की पहली सीढ़ी मालूमात से जानना है। आपने देखा नहीं लेकिन जानते थे। मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, नीचे देखा और आग दिखी। आंखों से देखना ईमान में आला दर्जा है। मैंने अपनी आंखों से आग देखी। मैं करीब पहुंचा, मैंने उसे अपने हाथों से छुआ, मुझे आग महसूस हुई। ये ईमान में आला दर्जे का इस्तारा है। इल्म के जरिए अल्लाह पर ईमान रखना, इस तरह यकीन रखना जैसे तुम उसे देख रहे हो और इस तरह यकीन रखना जैसे तुम उसे महसूस कर रहे हो। हम कौन से दर्जे पर हैं? क्या हम ईमान की तकलीद के दर्जे पर हैं? बदकिस्मती से ज्यादातर लोग इसी दर्जे पर हैं। लेकिन मुकम्मल ईमान क्या है? ये अल्लाह के वजूद को दलील और इल्म के साथ तस्लीम करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हराम हर जगह मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने से पहले आपने बहुत से हराम का मुशाहिदा किया है। आप इसके खिलाफ सख्त कोशिश कर रहे हैं और हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं। आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार है। आप अपनी नमाजें अदा करते हैं, लेकिन कभी कभार आप अपनी ख्वाहिशात में डूब जाते हैं। मेरे भाई, अगर आपको पशेमानी महसूस होती है तो यकीन जाने कि ये आपके ईमान की मजबूती है। ये आपके ईमान का सबूत है, खा किसी भी दर्जे का हो। कभी आप फिसल कर गिरते हैं, कभी लड़ते हैं, लेकिन आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये लड़ाई जीतनी होगी, वरना ये हमें एक नापसंदीदा अंजाम की तरफ ले जाएगा। आप अपनी लज्जत को तबाह कर रहे हैं। बदियुज़्ज़मा एक मकाले में लिखते हैं, होशियार रहो, एहतियात से चलो, डूबने से डरो। मत डूबो एक लुकमे में, एक लफ्ज, एक बीज, एक चमक, एक निशानी में। आपके पास कुछ वसी रूहानी सलाहियतें हैं जो गुनाह करने पर बेहिस हो जाती हैं। हम सब के पास एक ही बहाना है कि एक दिन मैं नमाज शुरू करूंगा। अगर हम अपने दिलों को जख्मी करना जारी रखेंगे तो जब वो दिन आएगा तब ना हम में ताकत होगी ना हिम्मत रहेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गुनाह एक धब्बा है जो दिल को उस वक्त तक स्याह करता है जब तक ये ईमान की रोशनी को दिल से ना निकाल दे। क्या उन्होंने हमें खबरदार नहीं किया? लेकिन अगर आप अपने आप को गुनाहों से बचाएं, तौबा करें, अल्लाह को राजी करें और कहें, बस मैं कर सकता हूँ, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। इसकी सजा है और साइंसी और नफ्सियाती दोनों लिहाज से मनफी असरात हैं। मैं इसे क्यों ना छोड़ दूं? यहाँ तक कि मेरे वालिद के साथ में चैनल तब्दील कर लेता हूँ जब कुछ नामुनासिब जाहिर हो। जब मैं अपने वालिद के बगैर अकेला हूँ तब भी मेरा रब मुझे देखता है, फरिश्ते मुझे देखते हैं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होऊंगा? मेरे दोस्तों, अगर आपको रास्ते पर हराम नजर आए तो अपनी आंखें नीची रखें, सर झुका दें और अपने कदम गिने। जब तक आप हराम से गुजर ना जाएं, अपना सर नीचे ही रखें। क़यामत के दिन जब आप सर उठाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे जैसे एक बीज ज़ेरे ज़मीन चला जाता है और इससे सब्ज फूल निकलता है। ऐसे ही मेरे भाइयों, हम भी ज़ेरे ज़मीन जाएंगे, फिर हम जन्नत में एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानो ताला जो बीजों में फूलों की जिंदगियों को महफूज रखता है, वो अपनी सबसे कीमती मखलूक को जमीन के अंदर छोड़कर इसे गायब होने दे? क्या ये मुमकिन है? नहीं। फूलों की तरह हम एक नई दुनिया में आंखें खोलेंगे। आप जन्नत और इसकी तमाम खूबसूरतियों को देखेंगे और बचाए जाने पर खुश होंगे। आप अपने आप से लड़े और शादी होने तक अपने आप को महफूज रखा। आपने सख्त मुकाबला किया और जंग खत्म हो गई। आपने इम्तिहान पास कर लिया। जन्नत आपकी मुंतजिर है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जहन्नुम से बच गए और अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पाएंगे। आप उन्हें गले लगाएंगे। मैं सख्त लड़ा, गिरा, तौबा की, लेकिन अब मैं यहाँ आपके साथ हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनके साथ एक ही दस्तरख्वान पर बैठेंगे। खत्म हो गया, इम्तिहान खत्म हो गया, आफत खत्म हो गई, मुसीबत खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई। इन सब से बेहतर आप अल्लाह ताला को देखेंगे। एक हदीस में बयान है, दुनिया में 1000 साल तक खुशी से रहना जन्नत में 1 घंटे की जिंदगी के बराबर नहीं हो सकता, और 1000 साल तक जन्नत में रहना अल्लाह सुब्हानो ताला को 1 घंटे के लिए देखने के बराबर नहीं हो सकता। इस खुशी का तसव्वुर करें। 1000 साल तक जन्नत में रहना अल्लाह सुब्हानो ताला को 1 घंटे देखने के बराबर नहीं हो सकता। सोचें, कोई खुदा है जिसने आपको पैदा किया, आपके साथ हमदर्दी की और उसी ने आपको रिस्क भेजा।
उसने आपकी माँ को शफकत से आरास्ता किया और आपकी माँ ने आपको अपने साए में पाला। आप अपने रब के सामने जितना बेहतर पेश होंगे वो उतना ही अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। इन नेमतों से दूर रहने का कोई फायदा नहीं। क्या ये इतना मुश्किल है? अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र में एक नेकी पर 30,000 अजर देने का वादा किया है। ठीक कहा ना? लैलतुल कद्र में एक के बदले 30,000 इनामात हैं। क्या आप नहीं समझते कि अल्लाह आपको जन्नत में ले जाना चाहता है? अल्लाह ये नहीं कहता ये गुनाह है, गुनाह करो और मैं तुम्हें जहन्नुम में डाल दूंगा। अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार है। हम अपने रब के सामने हाथ फैलाएंगे और तौबा करेंगे। अगर हमें मुझसे की आदत है तो हम खुद से वादा करेंगे कि ये तमाम हो गई, खत्म हो गई और ये इसका एहतताम हो गया। हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तौबा करें। अगर आप नौउम्र हैं तो आपको इस आदत से दूर रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मत कहें जो है सो है। कहें मैं अपनी नमाज पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं इस आदत से छुटकारा पा लूंगा। क्या अल्लाह ताला नहीं फरमाता नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है? अगर आप नमाज में साबित कदम रहेंगे तो आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप समझ गए? हमने जो है सो है ज़हनियत को मुस्तरद कर दिया। बदियुज़्ज़मा कहते हैं गुनाह कुफ्र को जाहिर नहीं करता। हम जानते हैं कि नबियों के अलावा हर कोई गुनाह कर सकता है। ठीक कहा ना? वली अल्लाह भी गुनाह कर सकते हैं। क्या ये उन्हें काफिर बनाता है? नहीं। कभी कभार एक परहेजगार शख्स भी लाइल्मी के लम्हात में गुनाह कर सकता है। जब ऐसा हो जाए तो नदामत महसूस करना और तौबा करना जरूरी है। अगर आपको गुनाह करने के बाद ये एहसासात नहीं होते तो ये एक संगीन मसला है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम यहाँ क्यों जमा हुए? ताकि हमारा ईमान मजबूत रहे। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला हमें जन्नत में बिल्कुल आज की तरह इकट्ठा करेगा। अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने।